स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये कितनी तरह के होते हैं और इन्हें हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि इससे पहले हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें हमने सेंटेंस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि सेंटेंस क्या होता है, कितनी तरह का होता है और हम उसे किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी की ये नेक्स्ट सीरीज है जिसमें हम बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं। फर्स्ट है जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, दूसरा जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है और तीसरा जिसमें सजेशन दिया जाता है। ठीक है, यानी इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब आज्ञा सूचक वाक्य। तो चलिए हम एक एक सेंटेंस को आपको इसमें डिस्कशन करते हैं, इसमें आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम आज बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप, यानी जिसमें ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रही हूँ और उससे मैं आपको बताऊंगी कि इंपरेटिव सेंटेंस किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसमें ऑर्डर दिया जाए। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा गेट अप, ओके, शट अप, कीप क्वाइट। ठीक है, गिव मी वाटर, डोंट मेक अ नॉइस, डोंट मेक अ नॉइस। ओके, ये मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं जो कि इंपरेटिव सेंटेंस के ऑर्डर के सेंस को यहाँ पर शो करते हैं। अब कैसे, सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा गेट अप। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको सेंटेंस क्या दिया, गेट अप। इसका क्या मतलब है, उठो। ठीक, अब आपने यहाँ पर ये देखा कि सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ठीक है, तो पहले आपको ये बता दूं कि इंपरेटिव सेंटेंस चाहे वो सजेशन हो, चाहे वो रिक्वेस्ट हो और चाहे वो ऑर्डर हो, तीनों में ही सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। ठीक है, सब्जेक्ट यू होता है जो हाइड होता है। यानी हम अगर इंपरेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं तो हम अपने सामने वाले पर्सन को बोल रहे हैं, यानी कि यू को, यू यानी सेकेंड पर्सन को हम यहाँ पर एड्रेस करते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसमें यू जो है वो हाइड होता है, इसमें शो नहीं किया जाता है। और सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगी, ठीक है, और या काइंडली से या प्लीज से और या तो डू नॉट से, इस तरह के वर्ड्स से सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी और इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने जितने भी सेंटेंस लिखे, गेट अप, शट अप, कीप क्वाइट, गिव मी वाटर, डोंट मेक अ नॉइस, ये सारे किससे स्टार्ट हुए हैं, वर्ब से। गेट अप, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट, ओके। शट अप, इसमें मैंने क्या लिखा, शट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद कीप क्वाइट, कीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गिव मी वाटर, गिव मतलब देना, ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डोंट मेक अ नॉइस, ये डू नॉट से स्टार्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या किया जा रहा है, किसी काम को करने से मना किया जा रहा है, तो ये भी आपको एक ऑर्डर की तरह ही बोला जाएगा। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंस किससे स्टार्ट हुए हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ठीक है, तो ये सेंटेंस कैसे माने जाएंगे, ऑर्डर वाले, यानी इंपरेटिव सेंटेंस माने जाएंगे। अब इन सब का मतलब है गेट अप, उठो, शट अप, शांत हो जाओ, कीप क्वाइट, शांत रहो, ठीक है, गिव मी वाटर, मुझे पानी दो, डोंट मेक अ नॉइस, शोर मत करो। तो इन सभी सेंटेंसेस में हमने क्या देखा कि ऑर्डर देने का सेंस निकल रहा है। ठीक है, तो यही सारे सेंटेंस हमारे इंपरेटिव माने जाते हैं और ये कौन सा सेंस देते हैं, ऑर्डर का। ठीक है, और इनमें किसी में भी वर्ब सब्जेक्ट से स्टार्टिंग नहीं है और सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग होगी,
उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, देन अदर वर्ड आएगा, लेकिन सब्जेक्ट विल नॉट बी गिवन इन दिस सेंटेंस। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब हम बात करेंगे रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में, ठीक है, जिसमें हम जो भी सेंटेंस बोलते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, हम सामने वाले से प्रार्थना कर रहे हैं किसी चीज के लिए, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे, ठीक है। तो चलिए इस रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को देखते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा स्टार्ट होगा काइंडली से, ठीक है। काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी, प्लीज डू इट, गिव मी वाटर, प्लीज, would you give me food प्लीज। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस को अलग अलग तरह से लिखा हुआ है कि रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं या किस तरह से उन्हें रखा जाता है। रिक्वेस्ट में क्या है, यहाँ पर दो वर्ड जो है वो आते हैं मोस्टली। एक हो गया काइंडली, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, प्लीज। अब यहाँ पर हम पहला सेंटेंस देखेंगे, काइंडली हेल्प मी, ठीक है, यानी कि कृपया मेरी मदद कीजिए। तो इस सेंटेंस में हमने देखा कि स्टार्टिंग किससे हुई है, काइंडली से, ठीक है, और इसमें भी सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, काइंडली से स्टार्टिंग हुई। इसके बाद ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या देखेंगे हम कि प्लीज डू इट, प्लीज से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, फिर ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है। इसमें क्या है, गिव मी वाटर प्लीज। अब यहाँ ये देखना है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग तो वर्ब से स्टार्ट हुई है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसका एंड किस में हुआ है, फुल स्टॉप में। तो इट डजंट मैटर दैट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ प्लीज और काइंडली, क्योंकि ये स्टार्टिंग में भी आ सकता है और ये लास्ट में भी आ सकता है। तो आपको सेंटेंस में प्लीज काइंडली कहीं पर भी देखने को मिल जाएगा, या तो स्टार्टिंग में या तो लास्ट में, लेकिन उसमें सेंस जो है वो रिक्वेस्ट का ही निकल रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वुड यू गिव मी फूड प्लीज। अब इसमें ये देखिए कि देखने में ये सेंटेंस कैसा लग रहा है, इंट्रोगेटिव, ठीक है, लेकिन इसमें भी रिक्वेस्ट करी जा रही है, क्या कृपया आप मुझे पानी दे, खाना देंगे। तो इसमें भी क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट का सेंस निकल रहा है, इसलिए इस सेंटेंस को भी हम इम्परेटिव सेंटेंस कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी यहाँ पर सेंटेंस है इनमें हमारा रिक्वेस्ट का सेंस निकल रहा है और प्लीज या काइंडली देखने को हमें मिल रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये सेंटेंस सारे क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस के रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया कि रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस और ऑर्डर वाले सेंटेंस हम किस तरह से पहचान सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है सजेशन, जिसमें सलाह दी जाती है, ठीक है। हमारे जो बड़े हैं, हमारे एल्डर्स हैं, हमारे टीचर, मम्मी पापा या और भी जो जिनको हम अपना गार्जियन मानते हैं, वो सारे लोग जो हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें हम लोग मानते हैं, सजेशन, कि वो हमें सलाह दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस को भी हम इम्परेटिव सेंटेंस मानते हैं, लेकिन उसका सेंस यही होना चाहिए कि वो भी स्टार्टिंग किससे होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ देखेंगे वर्क हार्ड, पहला सेंटेंस मैंने लिखा वर्क हार्ड फॉर एग्जाम्स, ठीक है। सेकेंड नंबर, डोंट प्ले इन द सन, वॉक प्रॉपरली,
ठीक है, इस तरह के सेंटेंस जो हैं वो हमारे क्या होते हैं, जिसमें सजेशन दिया जा रहा हो। ठीक है, यानी कि वर्क हार्ड फॉर एग्जाम्स, परीक्षा की तैयारी करो या परीक्षा के लिए मेहनत करो। ठीक है, इसमें हमें सजेशन दिया जा रहा है। इसमें क्या है, डोंट प्ले इन दी सन, यानी धूप में मत खेलो। ठीक, इसमें क्या है, वॉक प्रॉपरली, अच्छे से चलो। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस जो है वो हम किसमें क्या मानते हैं उसे, कि इसमें हमें सजेशन दिया जा रहा हो, यानी हमें ये पता चले कि इन सेंटेंसेस में हमें सलाह दी जा रही है। ठीक है, वो सेंटेंस क्या होंगे, सजेशन वाले इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आज मैंने आपको इस वीडियो में ऑर्डर वाले, रिक्वेस्ट वाले और सजेशन वाले सेंटेंस में डिफरेंशिएट करना बताया कि किस तरह से आप इम्परेटिव सेंटेंस के अलग अलग टाइप्स को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो और इम्परेटिव सेंटेंस किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और लास्ट में बी फ्रेंडली विद इंग्लिश।